धन्यवाद। कई दिनों से आपने यहाँ पे झारखंड में राहुल जी का और देश के हित में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसे कवर किया है और आपने इस दौरान देखा होगा कि किस तरीके से लोग राहुल जी से मिले और न्याय जो पिछले 10 सालों से ये जो शब्द न्याय वाले शब्द जब से भाजपा सरकार सेंटर में आया है, जब से भाजपा सरकार केंद्र में राज कर रहा है, तब से ये शब्द कहीं ना कहीं केंद्र के डिक्शनरी से गायब हो गया। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले, लोगों के दुख दर्द, लोगों ने उनसे कई बातें की। फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेके विभिन्न राज्यों के लोगों ने राहुल जी से कहा कि आप नीचे से ऊपर गए, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों ने उनको वहां पे बुलाने का कहा। अपने अपने प्रदेशों में राहुल गांधी जी ने देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान किया, इस यात्रा के दौरान राहुल जी बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। परसों ही यहाँ पे झारखंड में थे और आप सभी ने कई चीजें ऑब्जर्व किया। आज का मुद्दा जो है जिसके लिए मैं आपसे बातचीत करने आ रही हूँ, क्योंकि वो देश के युवाओं और देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। क्योंकि जब हम देश की बात करें तो सबसे पहले स्तर पे आता है देश की सिक्योरिटी। देश में जो हमारे जवान काम करते हैं, उनकी भलाई, उनकी अच्छाई, उनका उत्थान अगर होगा, वो अगर बिना टेंशन, वो अगर अच्छे तरीके से अपना फर्ज निभाने को उनको मौका दे तो देश भी सुरक्षित रहता है। जब से भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता में है, एक के बाद एक उन्होंने कई ऐलाने किए। जब मन हुआ तब नोटबंदी कर दिया, जब मन हुआ जीएसटी कर दिया, जब मन हुआ तो उनके द्वारा दिए गए नए नोट को उन्होंने मार्केट से वापस निकाल दिया। 2000 के नोट खींच लिए वापस, मनमानी करते हुए। पर हम लोग जो देश के सिटीजन्स हैं, जब जो सशक्त जो हमारे बल है देश का आर्मी के साथ और जवानों के साथ, जब वो जो चाहे करना चाहते हैं उस पर हम लोग सहन नहीं करें। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जब हम बात करते हैं तो न्याय महिलाओं के लिए, न्याय बेरोजगार युवाओं के लिए, न्याय, क्योंकि जब हम बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, इसी में शामिल हो रहा है अग्निपथ, जो एक बहुत बड़ा भाजपा के नजर में, भाजपा जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अग्निपथ के माध्यम से, वो जिस तरीके से इवन आर्मी को उनके अंदर जो जवान जब जाते हैं, आप और हमें पता है, हम सभी को पता है जवान कैसे जाते हैं आर्मी में, कैसे मेहनत करके, फिजिकल टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। पर अचानक से मोदी और मोदी सरकार को ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, वो समझते हैं कि देश का जो आर्म्ड फोर्सेस है, देश का जो आर्म्ड फोर्सेस है, उसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चला है और अग्निपथ स्कीम का लॉन्च किया।
हम इसका विरोध करते थे और आज भी हम इसीलिए इसका विरोध करते हैं क्योंकि इस अग्निपथ के माध्यम से देश के युवाओं के अग्निवीर के माध्यम से देश के युवाओं के साथ, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के युवाओं, आप सोचिए, इससे पहले ये पिछले 2.5 सालों से जब ये एंट्रेंस कैंसिल होता गया आर्मी के भर्ती का, एक 1.5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और फीस तो 100 करोड़ के करीब इकट्ठा किया गया। इस माध्यम से एक के बाद एक इनके एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होते गए, कैंसिल होता गया फिजिकल ये वो, और लोगों को, युवाओं को ठगा गया। क्या है ये स्कीम जो मोदी सरकार अग्निपथ जो लेके आए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के अंदर, देश की सुरक्षा के अंदर वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे ने इस अन्याय के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा जंग लड़ने का तय किया और ये जो तय किया गया है वो देश हित में, युवाओं के हित में, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश को के अंदर ये जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे लोगों के आंखें खोलने के लिए भी। आप सभी को पता होगा कि जय जवान अभियान को कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। 31 जनवरी को, 31 जनवरी से लेके ये 20 मार्च तक अभियान चलेगा और इस अभियान के को हमने दो अहम जो डिमांड्स है हमारे इस अभियान के तहत। एक जो 1.5 लाख जॉब्स जो है, 1.5 लाख जो रोजगार है जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को मिलना चाहिए था, जिसको इस सरकार ने छीना है हमसे, वो ये अग्निपथ स्कीम के माध्यम से इससे जल्द लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने खोखला स्कीम जो लेके आए अग्निपथ के माध्यम से, इसे रद्द कराएं और जो पुराना तरीका था, जिस प्रक्रिया से लोग आर्मी में भर्ती, लोगों को आर्मी में, हमारे जवान जिस प्रक्रिया से भर्ती होते थे आर्मी में, उसे दोबारा लाना चाहिए। अब इस स्कीम को आपके माध्यम से मैं लोगों को और बताना चाहती हूँ कि हम ये जय जवान अभियान को कैसे लॉन्च कर रहे हैं। इसके 3 फेजेस हैं, इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले कांग्रेस के लोग जो है, हमारे जो सिपाही जो है, वो संपर्क करेंगे लोगों से, और वो खास करके क्योंकि झारखंड में भी बहुत बड़ी तादाद में आर्म्ड फोर्सेस में लोग जा रहे हैं, और जब से ये सरकार आई है, जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुआ है, आपको भी ये पता है कि वो युवा हैं जिनके दिलों में जज्बा होती है काम करने की, जिसके दिलों में देश के लिए मर मिटने का एक चाहते हैं, देश के लिए अपनी जान की भी बलिदान देना, उससे आप इससे अग्निपथ के माध्यम से आप युवाओं को इससे दूर रख रहे हैं। सबसे अग्निवीर के माध्यम से आप उससे